बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अवैस खालिद। आज जो है वो हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओबी को हम जो है वो 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, जिसमें पहला जो था वो इंडिविजुअल लेवल, जिसको अब तक हमने पढ़ा, और उसके बाद जो है वो ग्रुप लेवल और फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो ये चैप्टर जो है वो ग्रुप लेवल के बारे में है। ग्रुप बिहेवियर जो है वो कैसा होता है, ग्रुप क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप कहते हैं हम, अ ग्रुप इज डिफाइंड एज 2 or more इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु हैव केम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। कि किसी भी एक टास्क को अचीव करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि वो दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक के बगैर जो है वो सारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो उसको हम जो है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं कि हम किसी एक टास्क के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिल के काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये ग्रुप है। ग्रुप कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप्स क्या है, जिसके अंदर एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है। उसका स्ट्रक्चर मीन कि ग्रुप लीडर कौन है, मेंबर कौन है, कन्वीनियर कौन है, क्या उनका जो है वो जेडीज हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या उनके रोल्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर डिफाइंड हैं तो ये फॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, अलाइंसेस होते हैं, अनस्पोकन जो है वो रूल्स होते हैं, या अनस्पोकन जो है वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप अलाइसेंस दैट आर नाइदर फॉर्मली स्ट्रक्चर नॉर ऑर्गेनाइजेशनली डिटरमिन्ड। कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन ने डिटरमिन किया है और ना ही उन्होंने कोई उसको जो है वो फॉर्मली क्रिएट किया है, किसी को कोई हायरार्की नहीं बना के दी, लोग आपस में अलायंस बना के काम कर रहे हैं। वो क्या है, वो इनफॉर्मल ग्रुप है। बहुत सिंपल सी बात है ये। लोग ग्रुप के अंदर क्यों आते हैं, इसके लिए कोई एक रीज़न नहीं है। ठीक है, लेकिन सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो है वो ये कहती है कि पीपल हैव इमोशनल रिएक्शन टू द फेलियर और सक्सेस ऑफ देयर ग्रुप बिकॉज देयर सेल्फ एस्टीम गेट्स टाइड इनटू द ग्रुप परफॉर्मेंस। लेकिन वो कहते हैं कि लोग ग्रुप का जो है वो लोगों की जो है वो सेल्फ एस्टीम, उनकी फेलियर या सक्सेस जो है वो ग्रुप की फेलियर और सक्सेस जो है वो उसके साथ टाई हो जाती है। तो इसलिए लोग जो है वो अपने ग्रुप के लिए राइवलरी के तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वो एक जो है वो हेल्दी कंपटीशन जो है वो क्रिएट हो रहा होता है और वो अपने ग्रुप के साथ जो है वो काम, ताकि जी हम नंबर 1 जो है वो ठहरे या हम जो है वो ओवर द लाइन हो। तो उसको ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो है वो ये प्रपोज करती है। बाकी ग्रुप में बनते क्यों हैं, इसके लिए हमारी सोशल नीड्स भी हो सकती हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स के केस के अंदर, और फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ सोशल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी चीज़ को जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो बनाते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले सिमिलैरिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, स्टेटस एंड अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस। तो हम इनके बारे में 1 by 1 जो है वो बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटी हम जो है वो कहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम वे ऑफ थिंकिंग है, उनका सेम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेट्स से अगर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो एक सब्जेक्ट के लोग हो सकते हैं, ठीक है, किसी एक हॉबी से रिलेटेड लोग हो सकते हैं। तो किसी न किसी सिमिलैरिटी की बेस पे भी जो है वो लोग एक दूसरे के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद डिस्टिंक्टिवनेस है। डिस्टिंक्टिवनेस हम कहते हैं कि किसी के अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसे दूसरों से डिफरेंशिएट करती है, दूसरों से विविड जो है वो उसे करती है, और बाकी लोग जो है वो उसे नोटिस करते हैं डिफरेंट ग्रुप से या उसी कम्युनिटी से, तो लोग उसके साथ अटैच जो है वो हो जाते हैं। तो डिस्टिंक्टिवनेस हो सकती है। स्टेटस हो सकता है। ठीक है, स्टेटस क्या है कि उसका आपका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी वजह से लोग आपके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, हाई स्टेटस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हमें नजर आते हैं कि डायरेक्टर्स जो उसके फेलो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर इसी तरह मैनेजर्स का आप जो है वो देख लें, तो ये एक स्टेटस है, एक वजह हो सकती है। फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी रिडक्शन। ठीक है, अनसर्टेनिटी को जो है वो कम करने के लिए लोग जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है वो अपने जो बाकी लोग हैं उन लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़, कि अगर हम हॉट वाटर्स के अंदर हों तो हमने जो है वो उसको कैसे वहाँ से जो है वो निकलना है।
अनसर्टेनिटी जो है वो उसको कैसे हमने अवॉइड करना है, बाकी लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए हम जो है वो इसकी तरफ जो है वो इन ग्रुप्स की तरफ आ जाते हैं। ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के फर्दर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स करती हैं ग्रुप्स की तरफ। ये है हमारे पास ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल। 5 स्टेज मॉडल भी जो है वो इसे हम कहते हैं ग्रुप का। पहली स्टेज जो है वो इसके अंदर जहाँ पे आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ये वाली जो स्टेज है इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये फॉर्मिंग स्टेज है। ठीक है, इसमें लोग जो है वो बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, उनको एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमने लेके आना होता है। जब हम जो है लोगों को एज अ ग्रुप लोग जो है वो सोचने लग जाएं, ठीक है, पहले जो है वो लोग अपने इंडिविजुअली अपने उसकी तरफ जो है वो देखते हैं। इस स्टेज पे जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो होती है, हमें कोई पता नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता ग्रुप का, लीडरशिप डिफाइन नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टेज हमें वो इंडिविजुअलिज्म से लेके कलेक्टिविज्म की तरफ लेके चलती है जब, और ये स्टेज कंप्लीट तब हो जाती है जब लोग एज अ ग्रुप जो है वो सोचने लग जाते हैं। ये जो सेकंड डायग्राम है अगर आप इसको देखें तो ये वो स्टेज है, यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो आए, ये दोनों एक्चुअली फर्स्ट स्टेज को ही जो है वो शो करते हैं कि पहले बिखरे हुए लोग थे और फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्या हो गया कि ये फॉर्मिंग स्टेज है जिसमें लोग इंडिविजुअलिज्म से कलेक्टिविज्म की तरफ जो है वो आ गए। सेकंड स्टेज जो है ये जो आपको नजर आ रही है ये जो है वो हमारी स्टॉर्मिंग स्टेज है इसका नाम। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा लोगों की जो है वो हम एग्जिस्टेंस को जो है वो समझते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है वो पैदा होते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो पैदा होती है कि कौन ग्रुप को जो है वो लीड करेगा, कौन इसको जो है वो हेड करेगा, किसका क्या रोल होगा। तो ये जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक हायरार्की की तरफ जाती हैं, लीडरशिप डेवलप करने की तरफ जाती हैं, तो ये वाली स्टेज जो है वो इसको हम स्टॉर्मिंग स्टेज जो है वो कहते हैं। ठीक है, कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो हम रेजोल्यूशन की तरफ जो है वो चलेंगे। हमने डिफाइन कर लिया कि हमारा लीडर कौन होगा, रोल्स क्या होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हम जब इनकी एक थोड़ी प्योरीफाइड फॉर्म की तरफ जो है वो जाते हैं तो इसको हम स्टॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज जो है वो हमारी वो है नॉर्मिंग स्टेज। दिस वन नॉर्मिंग स्टेज पे क्या होता है कि हमारे जो है वो अब लोगों के हायरार्की जो है वो डिफाइन हो गई है। अब हम जो है वो लोगों के रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोहेसिवनेस जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो आ जाती है। ये कोहेसिवनेस क्या होती है आगे चल के जो है वो इसमें मैं बात करता हूँ। तो इसमें हम क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिफाइड जो है वो हो जाता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, जो करेक्ट ग्रुप बिहेवियर है वो डिफाइन होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी थर्ड स्टेज है, इसको हम जो है वो नॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। अगली स्टेज जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये फॉर्मिंग स्टेज है, सॉरी परफॉर्मिंग स्टेज है। परफॉर्मिंग स्टेज क्या है, यहाँ पे हमारा फुल्ली फंक्शनल हो जाता है ग्रुप। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाता है कम्प्लीटली, हर कोई अपने काम के अंदर जो है वो लग जाता है। ग्रुप एनर्जी जो है वो यहाँ पे पैदा होना जो है वो शुरू हो जाता है। अगर ये परमानेंट ग्रुप है तो ये लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, दो तरह के ग्रुप होते हैं ना, एक होते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो टास्क कंप्लीट हो गया तो ग्रुप जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये परमानेंट ग्रुप है कि हमेशा इसी तरह चलेगा तो ये लास्ट स्टेज है। अगर ये किसी स्पेसिफिक टास्क ऑनगोइंग नहीं है, स्पेसिफिक टास्क के लिए है, तो ये सेकंड लास्ट स्टेज, इसको हम परफॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअल काम जो है वो हो रहा होता है। और लास्ट स्टेज जो है जिसे हम एडजर्निंग स्टेज जो है वो कहते हैं, इसमें जो है वो आप जो भी अपना टास्क होता है वो परफॉर्म कर चुके होते हैं। हम जो है डिसेबलमेंट की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं कि अब हमने इसको जो है वो ख़त्म करना है, चीज़ों को रैप अप करने की तरफ जा रहे होते हैं। अगर कोई रिपोर्ट बनानी है वो हम जो है वो बना लेते हैं तो उसको सबमिट करने की तरफ जो है वो जाते हैं। अकम्पलिशमेंट्स को जो है वो डिस्कस किया जाता है। इसमें कुछ लोगों को ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो यहाँ से फ्रेंडशिप्स लेके जाएंगे और कुछ लोग जो है वो यहाँ से राइवलरीज लेके जाएंगे। कुछ लोगों को अपनी लीडरशिप के ख़त्म होने का जो है वो दुख होगा और कुछ लोगों को टास्क की अचीवमेंट का जो है वो प्राउड जो है वो उस पर फील करेंगे। तो ये क्या है हमारी ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी कि वो 4 स्टेजेस होती हैं फॉर परमानेंट ग्रुप्स और 5 स्टेजेस होती हैं फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स।
के टास्क रिलेटेड ग्रुप, कि किसी एक टास्क के लिए अगर ग्रुप जो है वो बनता है। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रुप इफेक्टिवनेस। ग्रुप प्रोसीड थ्रू द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट। अब डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो इन स्टेजेस से, कुछ हो सकता है कि वो एक ही दिन इन 5 स्टेजेस को ओवरकम कर लें और कुछ में ज़्यादा टाइम जो है वो लगे। तो डिफरेंट ग्रुप जो है वो डिफरेंट, उससे जो है वो टाइम उनका जो है वो डिफरेंट होता है, रेट जो है वो उनका डिफरेंट होता है। दोज विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड स्ट्रेटजी रैपिडली अचीव हाई परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। जिनका पर्पस क्लियर होता है, जिनको पता होता है कि हमने करना क्या है, हम किस मकसद के लिए इस ग्रुप में आए हैं, वो जल्दी हाई परफॉर्मेंस अचीव कर लेते हैं और उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। एंड वाइस वर्सा इज वेरी वेरी ट्रू। जो और फिर इसी तरह सिमिलरली ग्रुप्स दैट बिगिन विद पॉजिटिव सोशल फोकस अपीयर टू अचीव परफॉर्मिंग स्टेज मोर रैपिडली। और जो लोग जो है जो ग्रुप्स जिनका सोशल फोकस जो है वो ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, वो परफॉर्मिंग स्टेज को ज्यादा रैपिडली जो है वो अचीव करते हैं, अपना टास्क जो है वो ज्यादा रैपिडली अचीव करते हैं। और फिर इस ग्रुप बिहेवियर के अंदर हमारा जो रोल है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, और डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हमारे जो रोल हैं वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 3-4 तरह की जो है वो चीज़ें हैं एक रोल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है? रोल आइडेंटिटी, रोल परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन और कॉन्फ्लिक्ट। अब ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी रोल को जो है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रोल होता क्या है। याद रखें कि जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो लीडर है या जो भी है, उन्होंने दे ऑल आर एक्टर्स, उन्होंने कोई ना कोई जो है वो रोल प्ले करना होता है। तो ये रोल होता क्या है? हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, पैटर्न्स कि आपको जो किसी पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो मिलते हैं, कि अगर एक ग्रुप लीडर है तो उसको ये ग्रुप लीडर की जो पोजीशन मिली है तो उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्सपेक्टेड पैटर्न वो क्या होगा, ठीक है। फिर मेंबर हैं तो उनका क्या होगा। तो वो जो अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं, उसका वो जो है वो हमारे ग्रुप को जो है वो अफेक्ट करता है। और विद द ऑन गोइंग चेंजिंग सिचुएशन हमारे रोल भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें किसी भी रोल के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली है रोल आइडेंटिटी। रोल आइडेंटिटी जो है वो हम कहते हैं कि देयर आर सर्टन एटीट्यूड एंड एक्चुअल बिहेवियर कंसिस्टेंट विद द रोल, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सर्टन एटीट्यूड्स होते हैं जो कि एक रोल के साथ जो है वो एसोसिएटेड जो है वो होते हैं, ठीक है, जो कि फिर उसी रोल की जो है वो आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। मतलब एक लीडर है तो उसका कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि सिर्फ लीडर के साथ एसोसिएटेड है, फॉलोअर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो वो उन्हीं से जो है वो रोल की आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। और विद जब सिचुएशन चेंज होती है तो उसके साथ साथ ये आइडेंटिटी और ये चीज़ें भी जो है वो चेंज होती है। सेकंड पे जो है वो रोल परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है? हमने पिछली क्लासेस में जो है वो इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि कहाँ से बनती है हमारी परसेप्शन, कि एक स्टिमुलाई दैट इज अराउंड अस, वो कहाँ से हो सकता है? वो कोई बुक हो सकती है, वो मूवी, टेलीविजन, कहीं से भी जो है वो हो सकता है। तो हमारी परसेप्शन जो है वो बनती है। फिर इसी तरह उस रोल की, हम अब चूंकि हम रोल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर रोल की भी जो है वो परसेप्शन जो है वो बनती है कि फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट्स, ठीक है, क्या हमने करना है, क्या किसका जो है वो रोल होगा, वो हमारी एक परसेप्शन जो है वो बनती है। तो रोल परसेप्शन भी हमारे रोल की जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड जो है वो हमारे पास है रोल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, ये जब एक्सपेक्टेशन का लफ्ज आ जाता है तो मीन्स के ये आपसे एक्सपेक्टेशन है और दूसरे लोग इसको जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी आपको रोल है मिला है गिवन सिचुएशन के अंदर, उसके अंदर आपका नॉर्मल बिहेवियर जो है वो क्या होगा, दैट इज रोल एक्सपेक्टेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होते हैं कि लाइक के व्हेन एन इंडिविजुअल इज कॉन्फ्रंटेड विद डाइवर्जेंट रोल एक्सपेक्टेशन, कि आपका जो रोल है आप उससे हट के कुछ करना चाहते हैं, या आपसे लोग जो है वो कुछ और जो है वो करवाना चाहते हैं, कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनसे डेविएट जो है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट जो है वो होता है, जहाँ पे आपके अगर हम कहें कि ज़्यादा ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनली फॉर्म जो है वो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कम होती हैं।
जहां पे कोई इनफॉर्मेलिटी ज्यादा है या स्ट्रक्चर जो है वो वाजे नहीं है, तो वहां पे रोल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी जो है वो ज्यादा जो है वो होते हैं। तो रोल जो है वो आपका वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना ग्रुप के बिहेवियर के अंदर, और जब सिचुएशन चेंज होती है तो ये सारी चीजें जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी देखें रोल प्रॉपर्टीज नॉर्म्स, उसमें एक अगली चीज जो है, पहले याद रखें कि रोल प्रॉपर्टीज के अंदर पहली चीज जो दिखा वो देखी हमने रोल को, फिर उसके बाद अगली चीज जो है वो रोल प्रॉपर्टीज की वो है नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स क्या है? हमारे पास 4 तरह की नॉर्म्स हैं: परफॉर्मेंस नॉर्म्स, अपीयरेंस नॉर्म्स, सोशल एग्रीमेंट और रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहले कि नॉर्म्स कहते कि नहीं हम, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, कि एक सिचुएशन के अंदर आपकी मिनिमम एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड आपके बिहेवियर का जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको हम जो है वो नॉर्म कहते हैं। ठीक है, कि मतलब एक गिवन सिचुएशन अगर एक खुदा न खास्ता कहीं पे आग लग जाती है, तो वहां पे नॉर्म्स क्या हैं कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें। ठीक है, मिनिमली हम किस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी यू ट्राई टू कॉल। ठीक है, अगर ये बंदा नहीं कॉल करेगा कोई, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट उसने एफर्ट की है। तो ये हमारी नॉर्म्स जो है वो हो सकती है। कहीं पे ये नॉर्म्स बहुत ज्यादा होती हैं, कहीं पे बहुत कम होती हैं, लेकिन उस ज्यादा का भी मिनिमम पॉइंट होगा। तो जो मिनिमम पॉइंट जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है आपके रोल से रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं नॉर्म्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो 4 तरह की नॉर्म्स हैं: परफॉर्मेंस नॉर्म्स, अपीयरेंस, सोशल एग्रीमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस नॉर्म्स क्या है कि हाउ वन शुड वर्क। ठीक है, कि मेंबर्स को काम कैसे करना चाहिए, उनका आउटपुट लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम आउटपुट लेवल। ठीक है, उनको काम करने का तरीका कौन सा जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम अपनी चीज़ें डिसाइड करते हैं, या जो हमारे एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस नॉर्म्स। के मीन ये जो नॉर्म्स हैं, एज इट्स नेम सजेस्ट, ये हमारी परफॉर्मेंस से जो है वो रिलेटेड है। उसके बाद अपीयरेंस नॉर्म्स, एज इट्स नेम सजेस्ट कि आपकी अपीयरेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए। लाइक आपके जो वर्क स्टेशंस हैं वो कैसे होने चाहिए, आपकी ड्रेस कोड जो है वो कैसा होना चाहिए, अनस्पोकन रोल जो है वो आपके होते हैं। तो ये क्या है? ये अपीयरेंस नॉर्म्स जो है वो होती हैं। फिर उसके बाद सोशल एग्रीमेंट नॉर्म्स, इसमें हम जो है वो बात करते हैं कि आपके फ्रेंडशिप्स या ऑन एंड ऑफ जॉब फ्रेंडशिप्स जो हैं, लंच के बारे में हो गया। तो ये आपके मतलब जो सोशल सर्कल है आपका, उसके बारे में क्या नॉर्म्स हैं, उसको किस चीज़ को एक्सेप्टेबल, अब कहीं पे हो सकता है कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हों और कहीं पे ना हों, तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन में कि आप जो है वो लेट्स से अगर आपके अंदर ये बायसनेस है कि आपका कुछ फेवरेट लोग हैं, आप उनको इजी टास्क देते हैं और दूसरों को जो है वो डिफिकल्ट टास्क देते हैं, तो इसके बारे में क्या नॉर्म्स हैं। ठीक है, कि आपने रिसोर्सेज, और फिर इसी तरह अगर काम एक लेवल का दे रहे हैं तो रिसोर्सेज कितने जो है वो दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्या नॉर्म्स हैं आपकी, पे, इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड जो आती है कि आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन से रिलेटेड आपकी क्या नॉर्म्स हैं। तो ये अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं आप किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डेविएंट ग्रुप बिहेवियर जो है वो नजर आ रहा है कि एक हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि नॉर्म्स और स्टेटस या इन चीजों की वजह से हमारे किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर जो है वो क्या फर्क जो है वो आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो है वो डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर के बारे में बताया जाता है। डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर क्या होता है कि हम जो है वो बात करते हैं कि कुछ लोग जो है वो अपने काम से भागते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है वो क्या होता है, तो अगर प्रोडक्शन के अंदर देखें, कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, लीव अर्ली, इंटेंशनली वर्किंग स्लो, वेस्टिंग रिसोर्सेज। तो ये चीजें क्या हैं? ये डेविएंट वर्क बिहेवियर है। अगर प्रॉपर्टी के बारे में देखें, प्रॉपर्टी सबूटाज जो है वो हो रही है, लाइंग अबाउट और वर्क, स्टीलिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ये डेविएंट वर्क बिहेवियर हो सकते हैं। पॉलिटिकली अगर देखें, शोइंग फेवरेटिज्म, गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स, ब्लैकमेलिंग या ब्लेमिंग
कोवर्कर्स, ठीक है, ये हो सकता है पर्सनल एग्रेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्बल अब्यूज, स्टीलिंग फ्रॉम कोवर्कर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि किसी भी उसके अंदर, ये याद रखें इसके अंदर रोल किस चीज का है, हमारे ग्रुप के रोल्स का और हमारी जो नॉर्म्स हैं वो किसी भी उसको जो है वो डेविएंट वर्क प्लस बिहेवियर की तरफ जो है वो लेके जा सकती हैं। ग्रुप बिहेवियर और हमारा डेविएंट बिहेवियर, यहाँ पे जो येलो लाइन है ये अगर आप देखें तो ये इन ग्रुप है, और जो ब्लू लाइंस हैं ये ग्रुप के अंदर अलोन है। तो यहाँ पे हम देखें अगर लाइन जो है वो अगर अलोन जो है वो 0 है तो ग्रुप के अंदर जो है वो 22% जो है वो होगी। अगर चीटिंग जो है अलोन जो है वो 23% है और ग्रुप के अंदर 55% है। स्टीलिंग जो है मतलब कोई चीज छुपाना या चोरी करना, वो अलोन जो है वो 10% है और ग्रुप के अंदर जो है वो 29% है। तो दिस इज हाउ कि आपका ग्रुप के अंदर जो है काम करना वो आपको लेके जाता है टुवर्ड्स दीज डेविएंट बिहेवियर्स। अब ये क्यों है कि आपके कोवर्कर की वजह से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो वहां पे, क्या आप लोगों को देखते हैं आपका इंटरेक्शन ग्रुप के अंदर ज्यादा होता है, आप जब देखते हैं कि बाकी लोग ये काम कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी करूं, तो इस वजह से ये चीजें जो है वो सामने आती है। उसके बाद हम जो है वो ग्रुप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो स्टेटस एक ऐसी चीज है वो भी अपना रोल जो है वो प्ले करता है। स्टेटस क्या होता है कि हम कहते हैं कि सोशली डिफाइंड पोजीशन आर रैंक टू ग्रुप्स, जो कि जिस और या दूसरे मेंबर्स के लिए कि आपको एक ऐसी पोजीशन दी जाती है जिसको दूसरे ग्रुप या बाकी लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, स्टेटस। स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी जो है वो कहती है कि डिफरेंसेस इन स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट स्टेटस हायरार्कीज विद इन ग्रुप्स। स्टेटस ड्राइव फ्रॉम वन ऑफ 3 सोर्सेज। स्टेटस जो है वो 3 जगह से जो है वो हमारे पास आता है। द पावर अ पर्सन वाइल्ड्स ओवर अदर, कि एक बंदे की जो पावर है दूसरों के ऊपर, अ पर्सन्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द ग्रुप, कि अगर एक बंदा जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस होगा, और किसी इंडिविजुअल की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको किसी भी ग्रुप के अंदर कोई स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। वो क्या है, स्टेटस है क्या कि आपको ग्रुप जो है रिकॉग्नाइज कर रहा होता है आपकी किसी एक पोजीशन को, दैट इज कॉल्ड द स्टेटस। तो स्टेटस की वजह से भी जो है हमारे ग्रुप के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है, दैट कुड बी पॉजिटिव एंड दैट कुड बी नेगेटिव आल्सो। स्टेटस एंड नॉर्म्स, हाई स्टेटस इंडिविजुअल इन ग्रुप्स आर डिफरेंट कंसिडरेशन। जिन लोगों की स्टेटस जो है वो हाई होता है उनकी कंसिडरेशन जो है वो डिफरेंट होती है। लाइक they are more often are given more freedom to deviate from the norms and the group, के वो लोग जो है वो ज्यादा डेविएंट होते हैं ग्रुप की नॉर्म से, ठीक है, कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी एक्सेप्टेबल पैटर्न्स हैं वो उनसे ज्यादा डेविएंट जो है वो होते हैं, ठीक है, वो उनको खतरे में नहीं लेके आते, ठीक है। वो जो है वो जो उनके ऊपर कन्फर्मिटी प्रेशर होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर है कि ये चीजें हैं ये आपने करनी, वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, तो उनकी कंसिडरेशन जो है वो डिफरेंट जो है वो होती है। स्टेटस एंड ग्रुप इंटरेक्शन इज इन्फ्लुएंस। स्टेटस से आपका जो ग्रुप इंटरेक्शन है बाकी लोगों के साथ, जिस बंदे का स्टेटस हाई होगा वो बाकी लोगों को उतना इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा। अब स्टेटस हाई होने का मतलब क्या है कि ग्रुप लीडर हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, वो किसी टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे है, उसकी वजह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा कर सकता है। फिर इसी तरह कल्चरल डिफरेंसेस इन स्टेटस परसेप्शन इन्फ्लुएंस डिफरेंटली, और हमारी जो कल्चरल परसेप्शन है कि हम किस कल्चर से जो है वो बिलोंग करते हैं, वो जो डिफरेंस है लोगों के दरमियान कि एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो लोग हैं, तो ये कल्चरल डिफरेंस हो गए। फिर उसकी परसेप्शन उन कल्चर के अंदर कि वो किसको किस तरह से जो है वो लाइटली लेते हैं, तो ये हमारे उसके अंदर जो है वो डिफरेंट रोल जो है वो लेके आते हैं। इसमें अगर हम देखें कि फ्रेंच जो हैं वो हाईली स्टेटस कॉन्शियस हैं, ठीक है, कि वो स्टेटस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम एशियन की बात करें या लैटिन अमेरिकन की बात करें तो वो शायद इतना ज़्यादा जो है वो हम उसे कहते हैं कि
इसको खातर में नहीं लेके आते। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन की बात करें तो वो स्टेटस से ज़्यादा जो है वो अकम्पलिशमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमारे उसके अंदर, और फिर उसको अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट देखें हमारे स्टेटस के साथ, तो हमारे लोगों की परसेप्शन जो है वो डिफरेंट जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। आज जो है वो हमने बात की ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या है, ग्रुप की नॉर्म्स क्या होती हैं, ग्रुप के डिफरेंट डायनामिक्स के बारे में हमने बात की। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है वो इस ग्रुप की इफेक्टिवनेस, डाइवर्सिटी और परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।